Hello students, I am Nagendra Pratap Singh, your math teacher. Today I am going to start the new topic, and that is relation of zeros with coefficient. So it is very necessary to know the relations of zero with coefficient. See the first, according to the terms, you know that linear polynomial. Linear polynomial का जो जनरल फॉर्मेशन होता है वो ax प्लस बी प्लस जीरो में होता है. इसमें b क्या होता है, कांस्टेंट फॉर्म में होता है, और x वेरिएबल है और इसी का कोफिशिएंट है a, जिसका डिग्री 1 होता है. उसमें केवल 1 जीरोज होते हैं और उनको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं. अब यहाँ हम देखेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से. या सर्वप्रथम पहले हम देख लेते हैं उसका फार्मूला, जो सी जीरो इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म. कांस्टेंट टर्म क्या होगा, इसमें b होगा, अपान कोफिशिएंट. इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, a होगा, क्योंकि ये x क्या है, वेरिएबल है, और वेरिएबल के साथ जो नंबर पार्ट होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था. तो इस तरह से जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान ए, बी अपान ए, और इसके साथ माइनस रहता है. अब इसको देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से जरा सा आप समझ लीजिए इसके रिलेशन को. 3x प्लस 6 इक्वल टू 0. ये 3x ax को डिनोट करेगा, ये 6 b को डिनोट करेगा. b क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ 6 भी कांस्टेंट है. x आपका वेरिएबल, एक कोफिशिएंट है, x वेरिएबल, और इसका कोफिशिएंट आपका 3 है. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3x इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा. जब 6 को इधर राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा. x इक्वल टू माइनस 6 अपान 3, और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 2. अब ये कहेंगे तो यहाँ जो जीरो निकल रहा है, क्या निकल रहा है, माइनस 2. अब देखिए दोनों के रिलेशन को समझना है तो यहाँ क्या निकला है, माइनस 2. जीरो क्या है, माइनस 2. अब इसके कोफिशिएंट से जो रिलेशन है उसको देखिए. यहाँ क्या होता है, माइनस बी बाई ए. तो b क्या है इसमें, 6. a क्या है इसमें, 3. तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस 6 अपन 3. और जब 3 से माइनस 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2. इस तरह से जो ये लीनियर पॉलिनोमियल है उसके इस जीरो का कोफिशिएंट के साथ रिश्ता क्या है, यह आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि जीरो की वैल्यू जो है और इसके कोफिशिएंट दोनों क्या हो रहे हैं, यहाँ इक्वल हो रहे हैं. ठीक इसी तरह से अब आगे आप देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का. क्वाड्रेटिक में जानते ही हैं आप कि जिसमें वेरिएबल का डिग्री 2 होता है उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं, और जिसमें वेरिएबल का पावर 2 होता है उसमें कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज होते हैं. लेकिन लीनियर में कितने होते हैं, केवल 1 जीरो. तो जब यहाँ 2 जीरोज है तो इसके दो यहाँ आपके फार्मूले बनते हैं. पहला है सम ऑफ जीरोज. तो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, इसमें आप देखेंगे b है, ये x है, वेरिएबल है, और b क्या है, आपका कोफिशिएंट है. यहाँ भी क्या दे रहा है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x. x का कोफिशिएंट b हो गया. नीचे अपान में क्या दिया है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. अब इधर देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a. तो क्या हो गया, सम ऑफ जीरो इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी बाई ए. इसको लिखते हैं इस तरह से, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. अब इसी में जो है आप पहले सम ऑफ जीरोस का फार्मूला आप को समझ लीजिए एग्जाम्पल के माध्यम से. यहाँ देखिए दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0. यहाँ जो हाईएस्ट डिग्री क्या दिया है, 2, और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी होता है. अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0.
अब आपको जैसे से इसको फैक्टराइजेशन के माध्यम से हल करना है। आपको मालूम है कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा 2x² है, मल्टीप्लाई करने पे 2x² आना चाहिए और उसी नंबर को जोड़ने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे 3x आना चाहिए। अब देखिए उसके क्या फैक्टर्स होंगे, x² प्लस 1 प्लस 2 इन ब्रैकेट x। 1 और 2 को जब जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, प्लस 2। अब देखिए यहाँ निचले स्टेप में x² प्लस ब्रैकेट जब तोड़ेंगे तो 1x प्लस 2x प्लस 2। अब दो को एक साथ लेते हैं, ग्रुप बनाते हैं, तो इसमें x कॉमन आपका आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, x प्लस 1। उसी तरह इन दोनों टर्मों में जब आप देखेंगे तो क्या कॉमन होगा, 2। अब ब्रैकेट में क्या होगा, x प्लस 1। इस तरह से आया ये x प्लस 1 और x प्लस 2। तो x का वैल्यू क्या होगा, x प्लस 1 का। अब यहाँ देखिए x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू -2, यानी इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरोज निकले, एक -1 और दूसरा क्या निकला, -2। अब इसके सम को आप देख लीजिए, जब दोनों को हम जोड़ते हैं तो -1 प्लस इन ब्रैकेट -2 क्या होगा, -2 यानी -1 -2 जब जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -3। और सम ऑफ जीरोस का क्या था फार्मूला, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² यानी -b/a। अब इसमें देखिए b का क्या वैल्यू दिया है, कोफिशिएंट ऑफ x का वैल्यू क्या दिया है, 3, और x² का क्या दिया है, 1। तो यहाँ भी हम क्या लिखेंगे तब, -3/1। जब इसको हम हल करेंगे तो ये भी -3 हो जाएगा, यहाँ -3 हो गया। हम क्या देखें कि जो जीरोस का उसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन है वो दोनों क्या हैं, बराबर है यहाँ। ठीक उसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू c/a, यानी प्रोडक्ट्स ऑफ इंटीजर क्या हो जाएंगे, c/a। अब इसमें c क्या है, कांस्टेंट टर्म। अब इसमें बताइए x² प्लस 3x प्लस 2 में कांस्टेंट टर्म क्या है, 2, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल तो दिया नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म हो गया। उसके बाद दिया है कोफिशिएंट ऑफ x², इसमें x² है, x² का कोफिशिएंट क्या दिया है, कुछ नहीं दिया होता है तो उसको 1 मानते हैं। ठीक, तो ये हो गया c/a। अब देखिए इसको आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के रिलेशन को समझ लीजिए। इधर क्या होगा, जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहला जीरोस क्या आया है, -1, दूसरा जीरोस क्या आया है, -2, और जब इनको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -+2। और इसमें इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है, c/a। तो इसमें c की वैल्यू क्या है, c जो कांस्टेंट है 2। आप देख रहे हैं यहाँ इसमें जो c है कांस्टेंट वैल्यू 2 है, और x² का कोफिशिएंट क्या है, 1। इसलिए इसको जब हम यहाँ रखेंगे तो 2/1 हो जाएगा, और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 ही होगा। इस तरह से जब आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी रिलेशन देख रहे हैं कोफिशिएंट के साथ, तो क्या हो रहा है, दोनों बराबर हो रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि जीरोस का कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है। इसमें दो ही है, लीनियर पॉलिनोमियल जिसके वेरिएबल का डिग्री 1 होता है, उसमें केवल 1 जीरो होता है, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है, वेरिएबल का पावर 2 होता है, यानी डिग्री 2 होता है, तो इसमें जीरोज 2 होते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.1 लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।